एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 जनवरी 2025 से ईपीएस पेंशनर्स देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक से किसी भी शाखा से पेंशन पा सकते हैं। श्रम एवं रोजगार यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मंत्री मनसुख मंडाविया ने ये जानकारी दी है। इस फैसले से 78 यानी 78 लाख से करीब ईपीएस पेंशनधारकों को फायदा होगा। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्री और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ईपीएफ के चेयरपर्सन मनसुख मंडाविया ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तैयार होने से भारत के किसी भी कोने में किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशनर्स को पेंशन दिया जा सकेगा। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से ईपीएफओ के 78 लाख ईपीएस पेंशनर्स को फायदा होगा। इस ऐतिहासिक फैसले पर श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को मंजूरी देने से ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। देश में कहीं भी किसी भी बैंक के किसी ब्रांच से पेंशनर्स को जो पेंशन दिए जाने से पेंशनर्स की मुश्किलों को हल करने में मदद मिलेगा, जिससे वे लंबे समय का सामना कर रहे थे। बता दें, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के जरिए देश में पेंशन डिसबर्समेंट में मदद मिलेगी और इसके लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स के ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले पेंशनर्स के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर या बैंक या शाखा बदलने पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करना पड़ता था। ऐसे पेंशनर्स जो रिटायरमेंट के बाद अपनी होम टाउन चले जाते थे, उन्हें इससे बड़ी राहत मिलेगी। अगले फेज में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। आगे इस खबर पर और जो ताजा अपडेट होगा, फॉलोअप होगा, उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।